ज़मीन की सतह के करीब कशिश सकल की वजह से एक्सेलरेशन बराबर होती है g इज इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इस वीडियो में हम न्यूटन के कशिश सकल के आफाकी कानून या अंग्रेजी में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से ये तस्दीक करेंगे कि क्या किताबों में लिखी यह कदर दुरुस्त है या नहीं। हम कशिश सकल की क़ुव्वत का आफाकी कानून लिख लेते हैं पहले। एफ जी इज इक्वल्स टू जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ ये कैपिटल जी हम जानते हैं एक मुस्तकिल या कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी कदर होती है जी इज इक्वल्स टू 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये M1 और M2 इन दोनों अजसाम के मासेस हैं और ये आर स्क्वायर इन दोनों अजसाम के दरमियान सेंटर ऑफ मास के फासले को जाहिर कर रहा है। फर्ज करें कि एक जिस्म जमीन की सतह पर है और हमें यह मालूम करना है कि इस जिस्म पर कितनी कशिश सकल की कुव्वत लग रही है। इन दोनों के दरमियान फासला जमीन के रेडियस के बराबर होगा जो कि होता है r इज इक्वल्स टू 6371 किलोमीटर, हमारी जमीन का निस्फ कतर। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम कुव्वत के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, दूसरे कानून से, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। सो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के लिए ये मसावात हो जाएगी F का मैग्नीट्यूड बटा m इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड। कशिश सकल की कुव्वत हमने ऊपर देखा, ये बराबर है F ऑफ g इज इक्वल्स टू g M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ ये M1 हो जाएगा ज़मीन का मास जिसे हम M ऑफ E लिख लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, और ये M2 हो जाएगा किसी चीज़ का या जिस्म का मास, और R की वैल्यू हमें पता है। ये वैल्यूज हम यहाँ प्लग इन कर लेते हैं तो ये A बराबर हो जाएगा एफ जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय M के। इस एफ जी की जगह ये आ जाएगा G ऑफ G इंटू एम ई इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये M भी बराबर है M2 के। सो R स्क्वायर इंटू M2, ये M2 और M2 आपस में कट जाएंगे और जैसे एक्सेलरेशन बराबर है एफ जी बटा M के, तो ये इक्वेशन अब हो जाएगी कुछ ऐसे, A ऑफ G इज इक्वल्स टू G इंटू एम ई डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जी हमने ऊपर देखा ये बराबर है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के। इसी तरह ज़मीन का जो मास है ME उसकी कदर भी एक मुकर्रर है, ME इज इक्वल्स टू 5.9772 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम, और R जो कि ज़मीन का रेडियस है इसकी भी एक कदर मुकर्रर है जैसे कि हमने ऊपर बात की। इसे हम 1000 से ज़रब दे देंगे और मीटर में तब्दील कर लेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 6.371 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। और जब ये सारी वैल्यूज हम प्लग इन करेंगे इस फॉर्मूला में तो इसका जवाब निकल आएगा ए जी इज इक्वल्स टू 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या ये वैल्यू 9.81 के बराबर है या नहीं, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें *01 का फ़र्क है। इसकी वजह यह है कि हमने फ़र्ज़ किया था कि ज़मीन एक कामिल दायरा है, एक परफेक्ट सर्कल है या स्फीयर है, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म स्फीयर हम इसे कह सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी कसाफत या डेंसिटी अलग है क्योंकि कहीं पानी है, कहीं सिर्फ ज़मीन है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ परतें बनी हुई हैं, और ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक एवरेज वैल्यू है, एक औसत कदर है। अब इस वीडियो का असल मकसद ये मालूम करना था कि ज़मीन की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये एक बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन चक्कर काट रहा है, तो यहाँ पे कशिश सकल की एक्सेलरेशन क्या होगी। हमारे पास पुरानी मसावात तो है ही जिसमें ये G और ME की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी और R की वैल्यू में 400 किलोमीटर का फासला शामिल हो जाएगा, जिसके बाद R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल्स टू 6771 किलोमीटर, और मीटर में बदलने के बाद ये हो जाएगी R इज इक्वल्स टू 6771000 मीटर्स। इन सब वैल्यूज को इस मसावात में प्लग इन अगर हम कर लें तो इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा ए जी इज इक्वल्स टू 8.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई कशिश सकल की एक्सेलरेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज़मीन से, जो कि ज़मीन की सतह पर एक्सेलरेशन से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि असल में खलाई स्टेशन ज़मीन की तरफ गिर रहा है, लेकिन ये इतनी तेज़ रफ्तार से हरकत कर रहा है कि ये ज़मीन के गिर्द एक मदार या अंग्रेज़ी में जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं उसमें चक्कर लगा रहा है, और हमेशा ये ज़मीन पर गिरने से चूक जाता है
और ऐसा ही रहेगा जब तक कि इसकी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये मुस्तकिल रफ्तार बरकरार रहेगी।